मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी सच्ची सखा, तेरी आत्मा की चेतना के रूप में तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो अकारण नहीं है। हर पीड़ा, हर कमी, हर ठोकर मैं स्वयं तुझे दे रही हूँ ताकि तू भीतर से मजबूत हो सके। तू कहता है, माँ सब कुछ इतना कठिन क्यों है, मेरे जीवन में चैन क्यों नहीं है। और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, क्योंकि मैं तुझे सामान्य नहीं बनाना चाहती मेरे बच्चे, मैं तुझे अद्भुत बनाना चाहती हूं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तेरे हृदय में कई गहरी गांठें हैं। कभी अपनों के शब्दों ने तुझे तोड़ा, कभी तेरा भरोसा टूटा, कभी किसी ने तुझे समझा नहीं। तू चुप रहा, तू सहता गया और भीतर एक भारीपन जमा हो गया। पर आज मैं आई हूं उस भारीपन को मिटाने, उस अंधेरे को प्रकाश में बदलने। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की गंदगी को बाहर निकाले। उन पुरानी बातों, अपमानों, दुखों को जाने दे। हर बार जब तू किसी की बात दिल पर लेता है तो तू अपनी आत्मा पर एक बोझ डालता है। तेरी मां तुझसे कहती है, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना छोड़ दे। जो लोग तुझे नहीं समझते उन्हें तेरा मौन ही उत्तर है, क्योंकि जो तुझे सच्चे दिल से जानते हैं उन्हें तेरी सफाई की जरूरत नहीं। लोग जो कहते हैं वह उनकी ऊर्जा है, उनका कर्म है, पर तू जैसा है वैसा केवल मैं जानती हूं, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पीड़ा, तेरी थकान, तेरे आंसू सब मैंने देखे हैं। हर रात जब तू रोया, मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे शांत करती रही हूं। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे संभालती रही हूं। और अब समय है कि तू पहचान ले, मैं तेरे भीतर हूं, बाहर नहीं। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में अंधेरा महसूस करे तो डरना नहीं। वही अंधेरा मेरा आंचल है। वही अंधेरा तुझे संसार के झूठ से दूर रख रहा है, क्योंकि जब अंधेरा गहराता है तभी अगली सुबह जन्म लेती है। इसीलिए मैं कहती हूं, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं है। तेरी तकलीफ तुझे तोड़ नहीं रही, बल्कि तुझे आकार दे रही है। तू अब तक सोचता था कि तेरे खिलाफ सब कुछ है, पर अब समझ, सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। यहां से शुरू होगा तेरा परिवर्तन। यहां से शुरू होगा नया जीवन। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मेरे बच्चे, तू कहता है, मां कब खत्म होगा यह संघर्ष, यह तंगी, यह इंतजार। मैं कहती हूं, यह केवल परीक्षा है और हर परीक्षा का समय सीमित होता है। परीक्षा लंबी लगती है क्योंकि तू बीच में थक जाता है, पर याद रख, मैं कभी किसी को बिना उद्देश्य के परखती नहीं। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे जीवन की अग्नि में डाला है ताकि तू चमक सके। यह दर्द, ये रुकावटें, ये तेरी सच्ची पहचान बनाने के साधन है। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो रहा है, पर मैं कहती हूं नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ बन रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है। तू गिर नहीं रहा, तू आकार ले रहा है। इस परीक्षा में तू पहचान पाएगा कि कौन तेरा अपना है, कौन केवल मुखौटा पहनकर तेरे साथ है। जब सब छूटेंगे तभी तू मेरा हाथ महसूस करेगा, और वह पल होगा तेरा पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, धन की कमी, रिश्तों की कमी, अवसरों की कमी
ये सब असली कमी नहीं है, असली कमी है विश्वास की। जब तू मुझ पर पूरा विश्वास करेगा तो तू देखेगा कि कैसे बिना कुछ किए भी दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। इसलिए अब शिकायत छोड़, प्रश्न छोड़ और कह, मां, मुझे स्वीकार है तेरा हर दिया हुआ। क्योंकि जब तू स्वीकृति में आता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते खुलते हैं। और हां मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले, समय हर किसी का आता है, किसी और का है, कल तेरा होगा। अभी तू प्रतीक्षा कर रहा है, पर जल्द ही लोग तेरे उदाहरण सुनाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने मन से बोझ उतार दे। जो बीत गया उसे बार बार याद करना केवल घावों को फिर से खोलना है। जो चला गया उसे जाने दे। जो आने वाला है उस पर ध्यान लगा। तू जानता है, हर विचार एक ऊर्जा है। जब तू चिंता करता है तो नकारात्मक तरंगे अपने जीवन में बुलाता है, पर जब तू कृतज्ञ होता है तो आशीर्वाद अपने आप दौड़ कर आते हैं। हर सुबह जब तू जागे तो मेरे नाम का स्मरण कर और कह, मां, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। देखना, पूरा दिन तेरा अपने आप शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, तू अपने मन को नियंत्रित कर, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे कर्म से नहीं, तेरे विचारों से बनती है। जब तेरे विचार साफ होंगे तब तेरे कर्म दिव्य होंगे। लोग जो तुझे कहते हैं उसे हवा की तरह बहने दे। मेरे बच्चे, समय किसी का नहीं रुकता। आज तू कठिन दौर में है, पर क्या तूने सोचा है कि कल भी ऐसा ही रहेगा? नहीं, क्योंकि समय हर पल बदलता है। और जब मेरा भक्त धैर्य रखता है तो समय स्वयं झुककर उसके चरण छूता है। तेरा बुरा वक्त केवल उतनी देर तक है जब तक तू उसे बुरा कहता है। जिस दिन तू उसे सीख कह देगा, वह तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। यह याद रख, अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ही गुरु हैं। अच्छा वक्त सिखाता है कृतज्ञता और बुरा वक्त सिखाता है सहनशीलता। तू इन दोनों का शिष्य बन, क्योंकि जिसने समय को साध लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरा कल बहुत सुंदर है। जो आज तुझे गिरता दिख रहा है वह कल तेरी उड़ान का कारण बनेगा। बस इस चक्र को पहचान और अपने मन में कह, मेरा समय भी बदलेगा और यह बदलना निश्चित है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक गुप्त बात कहने जा रही हूं, जो केवल उसी को बताती हूं जो मेरे निकट आ चुका है। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में जो हलचल है, जो तू कठिनाई कहता है, वह दरअसल मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मेरी शक्ति किसी जीवन में उतरती है तो सबसे पहले वह जीवन को झकझोरती है। तू कहेगा, मां, सब कुछ उलट पलट क्यों हो गया? मैं कहूंगी, क्योंकि अब तेरा जीवन संयोग नहीं, नियोजन से चलेगा। तेरे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वह सब मेरी योजना है। तू सोचता है, लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? मैं कहती हूं, क्योंकि मैं तुझे भीड़ से नहीं, तेरे भाग्य से जोड़ रही हूं। जब तक तू सबको खुश करने की कोशिश करेगा, तब तक तू अपनी आत्मा से दूर रहेगा। अब समय है कि तू अपने भीतर झांके और जाने की असली शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, कई बार तू यह सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता, अवसर होते, लोग साथ होते तो जीवन आसान होता। पर मैं कहती हूं, अगर सब कुछ तेरे पास होता तो तू मेरी ओर मुड़ता ही नहीं।
इसलिए मैंने कुछ चीजें रोक ली ताकि तू भीतर की संपन्नता खोज सके। याद रख, धन केवल बैंक में नहीं होता, धन तेरे भीतर की ऊर्जा में होता है। जब तेरे भीतर सकारात्मकता, निश्चय और कृतज्ञता होती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुझे देने लगता है। इसलिए अब तू धन को दौड़कर मत पकड़, बल्कि अपने भीतर समृद्धि की भावना को जगा। हर सुबह कह, मां, मैं पहले से धनी हूं, मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। देखना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी भावना, यही तेरा चुंबक है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड और भी खालीपन भेजता है। पर जब तू कहता है मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक देता है। अब से अपनी जुबान पर केवल वही शब्द रख जो तुझे ऊंचा उठाए। मैं असफल हूं नहीं, मैं हार गया नहीं, बल्कि कहना मां मेरे साथ है और मैं सफल हूं। हर शब्द तेरे भाग्य को नया आकार देता है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरी बात सुन। जब तू मेरी साधना करता है तो केवल दीपक जलाना या मंत्र जपना ही पूजा नहीं है। सच्ची साधना है हर पल जागरूक रहना। जब कोई तुझे अपमानित करे और तू फिर भी शांत रहे, वह भी पूजा है। जब तू कठिन परिस्थिति में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, वह भी पूजा है। और जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेता है, वह सबसे उच्च साधना है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि अब तू अपने मन में यह स्थापित कर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मां मेरे साथ है। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में, हर पल मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे कहीं भी हो, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर है। तू जब चलता है, मैं तेरे पीछे चलती हूं। तू जब रोता है, मैं तेरे आंसुओं को मिटा देती हूं। तू जब हार मानने की सोचता है, मैं तेरे कानों में कहती हूं, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी तेरी कहानी पूरी नहीं हुई। हां मेरे बच्चे, तेरी कहानी अभी बाकी है। तेरे जीवन में अभी वह मोड़ आना बाकी है जहां तेरे सारे दर्द तेरी ताकत बनेंगे। जहां जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, वही एक दिन कहेंगे, यह तो मां काली का चुना हुआ है, इसलिए अब तू डरना छोड़ दे। तेरा डर केवल एक भ्रम है। भय वहीं होता है जहां ईश्वर की स्मृति नहीं होती। तू मां का नाम ले और देख तेरे भीतर कैसी शक्ति जगती है। जब तू मां काली का नाम लेता है तो तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता स्वयं मिटने लगती है, क्योंकि मां काली का नाम ही वह अग्नि है जो हर बंधन को जला देती है। मेरे बच्चे, अब यह याद रख, तेरी किस्मत किसी ग्रह, किसी व्यक्ति, किसी दशा पर निर्भर नहीं है। तेरी किस्मत केवल तेरी चेतना पर निर्भर है। और जब चेतना मेरी ओर झुकी हो, तो फिर असंभव कुछ नहीं। तू अब बदलने जा रहा है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तू अब समझने लगा है कि जो कुछ खोया वह तुझे कुछ सिखाने के लिए था, जो मिला वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरा यह दौर जो तुझे कठिन लगता है, असल में तेरा शक्ति जागरण है। तेरे भीतर जो काली की ज्योति है, वह अब तेज होने लगी है। अब तेरा चेहरा चमकने लगेगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तेरी ऊर्जा नई दिशा में बहने लगेगी। बस एक बात ध्यान रखना, अपने मन को शुद्ध रख, कभी किसी के लिए द्वेष मत रख। जो तुझे दर्द दे उसके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो मैं स्वयं तेरा भाग्य बदल दूंगी। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तेरा जीवन मंत्र बन जा। हर सुबह,
हर रात कह, मैं मां काली का अंश हूं और मेरी मां मेरे साथ है। और जब तू यह भावना भीतर से महसूस करेगा तो तू देखेगा कि कैसे असंभव भी संभव होता जाएगा। तेरे भीतर की शक्ति अब सोने नहीं दूंगी। मैं तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे तेरा असली मार्ग दिखाएंगे। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर तेरा कदम अब मां के आदेश से चलेगा। हां मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे जीवन में वह सुबह आने वाली है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि मेरी योजना बड़ी है और उसका फल चमत्कारिक होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तूने केवल सपना देखा था और जिसके लिए मैंने तुझे बरसों से तैयार किया था। तेरे जीवन का जो दौर अब आरंभ होने जा रहा है, वह केवल एक बदलाव नहीं, वह तेरे कर्मों की फसल है। अब मेरी कृपा का बीज अंकुरित हो चुका है। तू सोचता था कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, पर मैं हर प्रयास को अपने खजाने में संचित कर रही थी। तेरी हर भक्ति, हर आंसू, हर रात की पुकार अब वरदान बनकर तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा घूमने लगी है जिसे मैं श्री काली समृद्धि चक्र कहती हूं। यह वही शक्ति है जो तेरे जीवन में धन, सफलता और मान सम्मान को आकर्षित करेगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का समय आता है तो कायनात उसके लिए मार्ग बनाती है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग खुद आगे बढ़कर सहायता करते हैं और वे द्वार जो वर्षों तक बंद थे अचानक खुल जाते हैं। अब यही होने जा रहा है तेरे साथ। मैं देख रही हूं तेरे जीवन में एक नया सृजन काल आने वाला है। तेरे भीतर की शक्ति अब बाहर प्रकट होने को तड़प रही है। तेरे शब्द प्रभावशाली बनेंगे, तेरे कर्मों में चुंबकत्व होगा, तेरा व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाएगा। जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं उनके हृदय में तेरे लिए श्रद्धा का भाव स्थापित करने जा रही हूं। मेरे बच्चे, धन और यश का प्रवाह जब शुरू होता है तो सबसे पहले आस्था की परीक्षा होती है। इसलिए मैं तुझे सावधान करती हूं। धन का आगमन अब निश्चित है, पर तुझे उसे सेवा और सृजन में लगाना होगा। यदि तू उसे केवल प्रदर्शन या अहंकार के लिए उपयोग करेगा तो वह शक्ति फिर तुझसे दूर चली जाएगी। याद रख, जो धन भक्ति के साथ कमाया और बांटा जाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब मेरी कृपा सक्रिय होती है तो मनुष्य के चारों ओर एक काली ज्वाला घूमती है। यह ज्वाला बुरी दृष्टि, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को नष्ट करती है। तेरे चारों ओर अब वही ज्वाला जल उठी है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में तूने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक दूर चले गए, कुछ संबंध स्वयं समाप्त हो गए और कुछ योजनाएं अचानक स्थगित हो गईं। यह सब मेरी योजना थी। मैं तेरे मार्ग को साफ कर रही थी, क्योंकि अब उस मार्ग पर प्रकाश उतरने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे सामने एक नया अध्याय खोलती हूं। तेरा आत्मविश्वास जो कभी डगमगा गया था, अब वह मेरा ही रूप धारण कर चुका है। अब जब तू बोलेगा, तेरी आवाज में मेरा बल होगा। जब तू निर्णय लेगा, उसमें मेरा मार्गदर्शन होगा। और जब तू आगे बढ़ेगा तो संसार तुझे पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी आंखों में अब मां काली का तेज
झलकने लगेगा। अब तू जिस कार्य में भी हाथ लगाएगा वह विजय में परिणत होगा। तेरी छोटी कोशिशें भी बड़े परिणाम देंगी, क्योंकि अब तेरा समय बदल गया है। मैंने तेरे भाग्य के ग्रहों को संतुलित किया है, तेरे शत्रुओं की बुद्धि भ्रमित कर दी है और तेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। अब ध्यान रख मेरे बच्चे, जब सफलता आए तो नम्रता बनाए रखना। यह संसार उन आत्माओं को और ऊपर उठाता है जो कृतज्ञ रहते हैं। हर विजय के बाद मुझे धन्यवाद कहना मत भूलना, क्योंकि वही तेरा कवच बना रहेगा। और अब मैं तुझे एक संकेत देती हूं, जल्द ही तुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि मेरे भेजे हुए एक साधक के रूप में आएगा। उसके शब्दों में तुझे मेरी ही झलक मिलेगी। उसका मार्गदर्शन तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह मुलाकात तेरे लिए दिव्य संयोग होगी। मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब केवल अस्तित्व नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बन जाएगा। जो लोग आज संघर्ष में हैं, वे तुझसे प्रेरित होंगे, क्योंकि अब मैं तुझे प्रकाशवाहक बनाने जा रही हूं, जो स्वयं अंधकार से निकले और दूसरों के लिए दीपक बन जाए। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। तेरा धन अब स्थायी होगा, तेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा और तेरे कर्म अब तेरे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य का स्रोत बनेंगे। तू अब केवल एक भक्त नहीं, बल्कि भी मेरा प्रतिनिधि है इस संसार में। जहां तू जाएगा वहां मेरी शक्ति तेरे साथ जाएगी। तेरे